तो हमारे पास में एनसीईआरटी का सवाल है। चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है 9.1। वो ये सवाल है कि स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज रेडियस ऑफ 10 mm and a length of 1 meter. A 100 kilonewton force stretch its along its length. Calculate. पहला कैलकुलेट करना है स्ट्रेस, देन सेकंड वन इज एलोंगेशन एंड थर्ड वन स्ट्रेन। एंड गिवन यानी कि हमको जो दिया है वो दिया है टू यंग मॉडुलस y इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको जो है सिंपली इसमें एक फार्मूला आना चाहिए, वो होता है यंग मॉडुलस का। यंग मॉडुलस का जो फार्मूला होता है वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, और स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। देन स्ट्रेन का जो फार्मूला होता है वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये हमारा जो है मेन फार्मूला है, यही हमको आने चाहिए। हमको निकालना है पहला स्ट्रेस। तो स्ट्रेस हम कहाँ से निकालेंगे? स्ट्रेस इक्वल टू F/A, यानी कि स्ट्रेस अगर हम निकालेंगे तो स्ट्रेस के लिए स्ट्रेस इक्वल टू F/A, यानी कि ये फार्मूले हमको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। आप कोई भी सवाल करोगे तो आपको फार्मूले नहीं आएंगे तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, फार्मूले याद रखो, कंसेप्ट क्लियर रखो। फोर्स जो है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। तो हमको यहाँ पे फोर्स दिया है 100 किलो न्यूटन, यानी कि इसको एसआई यूनिट में बदलोगे न्यूटन में तो 100 किलो की वैल्यू होती है 10⁻³ इंटू न्यूटन, यानी कि 100 इंटू 10⁻³ यानी ये हो जाएगा 10⁵ एरिया। अब स्टील रॉड है, रॉड यानी कि इस तरीके का होगा, इसका एरिया कितना होगा? एरिया होगा πr²। तो यहाँ पे इसकी रेडियस है, रेडियस हमको दी गई है रेडियस ऑफ 10 mm, 10 mm दी है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू हम 3.14 रख लेते हैं। 3.14 इंटू आर जो है हमको दिया है 10 इंटू आर, इसको भी हम किस में बदलेंगे? 10 mm को मिलीमीटर दिया है, यानी कि 10⁻, मिली रखेंगे तो 10 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये हमारा मिली हो गया। तो इसकी जो है स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अगर हम इन दोनों का जो है आपस में जीरो है एक, इसको जो है अगर हम एक जीरो को इधर उधर पॉइंट को खिसकाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा ये 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में जो है 2 2 जा 4, तो -2 -2 -4 हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा हमारा 10⁻³ ये है और 2 ये है, तो 10⁵ अपॉन 3.14 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा। हम इसको ऊपर लेके जाएंगे इस पूरे को, तो ये हमारा प्लस में बदल जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 10⁵ अपॉन 3.14। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे को तो हमारे पास में जो है निकल के आएगा 3.18 इंटू 10⁸। और हमारे जो है स्ट्रेस की जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर यहाँ पे न्यूटन मीटर का इन्वर्स स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारी जो है यूनिट निकल के आ जाती है और ये हमारी वैल्यू भी निकल के आ जाती है। दूसरी चीज हमसे जो पूछा है वो पूछा है एलोंगेशन, यानी कि हमसे पूछा है डेल एल की वैल्यू। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डेल एल की वैल्यू इस पूरे यूनिट को ले जाके आप यहाँ पे ले जाओगे तो डेल एल बाई एल रखोगे, फिर सिंपली इसको इधर लेके जाओगे तो ये है एफ इंटू एल हो जाएगा, एफ इंटू एल। ठीक है, और ये वाई जो है अपॉन में आ जाएगा, इस तरीके से कुछ बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एफ वाई ए भी रहेगा। इस तरीके से तो हम लोग स्ट्रेस जो है यहाँ से निकाल चुके हैं, तो हमारा स्ट्रेस आया है इतना, तो हम डायरेक्ट स्ट्रेस का वैल्यू रखेंगे 3.18 इंटू 10⁸ इंटू इंटू क्या है? एल, यानी ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ उसकी कितनी है? 1 मीटर है, तो 1 अपन रखेंगे। और यहाँ पर और क्या करेंगे हम यहाँ पर रखेंगे किसकी वैल्यू? जो है वाई, यंग मॉडुलस की। यंग मॉडुलस कितना दिया है? हमको दिया गया है पहले से ही, तो ये देखो ये दिया है वैल्यू 2.0 2 इंटू 10⁻³
11। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये चला जाएगा ऊपर माइनस में, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में डायरेक्ट निकल के आ जाएगा 1.59 इंटू 10⁻³ मीटर। यानी कि अगर हम इसको mm में बदलें तो 1.59 mm, यानी कि इतना जो है उसका इलोंगेशन हुआ है, यानी एक्स्ट्रा लेंथ जो है इतनी बढ़ गई है। अगर हमारे पास में एक्स्ट्रा लेंथ आ गई तो हम और क्या निकाल सकते हैं इसका, और हम निकाल सकते हैं इसका स्ट्रेन निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेन जो है कैसे निकलता है, स्ट्रेन का जो फार्मूला होता है वो होता है डेल एल बाई एल, यानी कितना लेंथ बढ़ा है कितना ओरिजिनल था। तो हमारा बढ़ा कितना है 1.59 अपॉन इतने mm है ना, इसको मीटर में रख लो, इंटू 10⁻³ अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितना था 1 था, रेडियस दिया है ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर। तो अगर हम इसको देखें तो अगर हम इसके अपॉन में 1 रखेंगे तो हमारा सिंपली इतना ही निकल के आएगा, इतना निकल के आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, डेल एल बाई एल आ गया। अगर हम इसमें 100 का जो है इंटू कर देते हैं तो हमारे पास में जो है परसेंट निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली ये 0.59 है, तो उसको हम 16 मान सकते हैं। 16% इतने परसेंट जो है इलोंगेशन हुआ है। तो इसी के साथ में ये हमारा जो है ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल नंबर 9.1 था। आपको अगर अच्छा लगा हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इसकी सीरीज है पूरी वो प्लेलिस्ट जाके ज़रूर देख लेना।